नमस्कार साथियों, तो कैसे हैं आप। लीजिए आज हम शुरू करते हैं 4 फरवरी के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो टॉप 10 होंगे और ये किसी भी एग्जाम के लिए दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। चलिए यहाँ पर जो है पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि नीति आयोग ने वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म WEP का पहला राज्य अध्याय किस राज्य में लॉन्च किया है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म को किस राज्य में लॉन्च किया है, वो भी किसने लॉन्च किया है, तो नीति आयोग ने लॉन्च किया है। तो यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा। तो यहां इससे जानने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म ऐसा है क्या। तो ये जो है नीति आयोग के द्वारा जो है बनाया गया एक प्लेटफॉर्म है जिसे हाल ही में जो तेलंगाना राज्य में लॉन्च किया गया है। और ये जो प्लेटफॉर्म क्या करेगा, तो महिलाओं को, सिर्फ महिलाओं को जो है क्या करेगा, कारोबार को सृजित करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करेगा। तो यहां पर हमें इसका सही आंसर क्या मिल गया है, तेलंगाना। बात कर लेते हैं नीति आयोग के बारे में थोड़ा सा। तो नीति आयोग जो है 1 जनवरी 2015 से ये जो है वर्तमान में नीति आयोग जो है कार्यरत है। और ये जो नीति आयोग जो है पहले जो है योजना आयोग के नाम से कार्य करता था। किस नाम से, योजना आयोग के नाम से कार्य करता था, जिसकी शुरुआत जो हो जाती थी 15 मार्च 1950 को इसकी स्थापना की गई थी, जिसे बाद में परिवर्तन कर 1 जनवरी 2015 से इसे नीति आयोग के नाम से जाना जाने लगा। यहां पर जो है नीति आयोग के एक उपाध्यक्ष होते हैं और एक अध्यक्ष होते हैं। यहां पर बात कर रहे हैं हम अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की। तो वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, और उपाध्यक्ष कौन है तो यहां पर याद रखना होगा। इसके वर्तमान में उपाध्यक्ष जो है सुमन बेरी जी है। कौन है, सुमन बेरी जी है। और अध्यक्ष की अगर बात करेंगे तो अध्यक्ष वर्तमान में जो भी प्रधानमंत्री होगा वह इसका अध्यक्च होगा। तो यहां पर हमने पहला क्वेश्चन का आंसर क्या देख लिया, तेलंगाना इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने CR450 प्रोटोटाइप, दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन किस देश ने लॉन्च की है। तो यहां पर आपको बताना है क्या वह देश जापान है, क्या चीन है, क्या जर्मनी है, क्या फ्रांस है। तो यहां पर आपको बताना है कि वह देश कौन सा है जिसने हाल ही में CR450 ट्रेन का अनावरण किया है, जिसका प्रोटोटाइप तैयार किया है। तो यहां पर इसे समझने से पहले यहां पर देखिएगा, ये जो ट्रेन बनाई गई है, ऐसा देश जो बन चुका है वह चीन बन चुका है, जिसने 450 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो है ट्रेन चलने वाली एक ट्रेन का निर्माण किया है, जिसका प्रोटोटाइप तैयार किया है। ऐसा एक पायलट प्रोजेक्ट तैयार किया है। अब देखिएगा 450 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली जो है ट्रेन किसने निर्माण किया है, चीन ने निर्माण किया है। तो इस पॉइंट को अच्छे से याद रखना है। भारत की सबसे तेज ट्रेन चलने वाली जो है ट्रेन कौन सी है, तो यहां पर आपको याद रखना होगा वंदे भारत ट्रेन, जिसकी अगर गति की अगर बात करेंगे तो 180 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जो है चलती है। जब इसका जो है निर्माण किया गया था वंदे भारत ट्रेन का, तो इसे ट्रेन 18 के नाम से जाना जाता था। किस नाम से, ट्रेन 18 के नाम से जाना जाता था। तो इस पॉइंट को भी आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस संस्थान ने नीडल फ्री शाक सुइयां विकसित की है। नीडल फ्री शाक सुइयां मतलब जो है पहले जो नीडल वाली सुई आती थी जिसमें कई लोगों को बहुत दर्द हुआ करता था, लेकिन जो है कई लोग उससे डरते भी थे, देख करके ही डर जाते थे। लेकिन यहां पर अभी क्या हुआ है कि हाल ही में एक ऐसी जो है नीडल शाक फ्री सुइयां विकसित की है, वो भी किस संस्थान ने बनाई है, तो आपको ये बताना है। तो ऐसी जो है, जैसे आप जो है चित्र में देख पा रहे हैं कि वो किस प्रकार की सुइयां है, सिर्फ जो है त्वचा में टच करने मात्र से ही जो है जो उसके अंदर की जो दवाएं हैं वो सारी की सारी जो है उसमें शरीर में इंजेक्ट हो जाती है। तो यहां पर जो है उस संस्थान का नाम बताना है, वो संस्थान कौन सा है। IIT दिल्ली है, IIT बॉम्बे है, या IISc बेंगलुरु है, या IIT मद्रास है। तो इस पॉइंट का आंसर जो आपको मिल जाएगा, कौन सा मिल जाएगा, IIT बॉम्बे। इस पॉइंट को अच्छे से याद रखना है कि वह संस्थान कौन सा है, IIT बॉम्बे आपको याद रखना है। 7 महाद्वीपों में प्रत्येक की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। ये जो 7 महाद्वीप जो है अभी विश्व के कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर के कितने महाद्वीप है, 7 महाद्वीप है। अब उन्हीं 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली जो है एक महिला बन चुकी है, वो किस देश की बन चुकी है, ये हमारे भारत की है। तो यहां पर याद रखना होगा कि भारत की जो है वह महिला कौन है। तो आपको याद रखना है क्या अनीता कुमारी है, या प्रीति पंडित है, या काम्या कार्तिकेयन है, या फिर सौम्या शर्मा है। तो इस पॉइंट को आपको अच्छे से याद रखना होगा कि वह महिला कौन है, काम्या कार्तिकेयन। जिनकी आयु की अगर बात की जाए तो कुल मिलाकर के 17 वर्ष की आयु में इन्होंने जो है 7 महाद्वीपों की चोटी पर चढ़ाई
कर चुकी है। जैसे आप चित्र में देख पा रहे हैं, इन्हें याद रखिएगा, 17 वर्ष की आयु में इन्होंने जो है 7 महाद्वीपों की चोटी पर जो है फतेह कर ली है। अब ये जो है सबसे कम उम्र की महिला तो बन चुकी है, लेकिन ये किस राज्य से संबंधित है? अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपको ये भी पॉइंट आपको याद रखना होगा। किस राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र के मुंबई से संबंधित है, याद रहेगा। चलिए, सातों महाद्वीपों की अगर हम बात कर रहे हैं तो सातों महाद्वीपों में आपको यह पॉइंट याद रखना होगा कि 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियां कौन कौन सी है। सातों महाद्वीपों में सबसे पहली अगर देखा जाए तो एशिया, हम यहां पर देखते हैं एशिया की सबसे ऊंची चोटी की अगर बात करेंगे तो माउंट एवरेस्ट आपको याद रखना होगा। कौन सी? माउंट एवरेस्ट आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद में माउंट एवरेस्ट के बाद में यहां पर जो है, ठीक है, माउंट एवरेस्ट के बाद में यहां पर जो है, जैसे अगर देखा जाए दक्षिण अमेरिका की अगर हम बात करें तो दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट एकांकागुआ, ठीक है, माउंट एकांकागुआ आपको इस प्रकार से याद रखना है, माउंट एकांकागुआ, ठीक है। अगला देखते हैं, यहां पर हमने देखा दक्षिण अमेरिका, उसके बाद में हमें देखना होगा उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका की अगर बात करेंगे तो माउंट डेनाली या फिर माउंट मैकिनले के नाम से इसे जाना जाता है। उसके बाद में अफ्रीका की अगर हम बात करेंगे तो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी जो है यहां पर जो आपको मिल जाएगी किलीमंजारो। इस पॉइंट को अच्छे से याद रखना होगा, किलीमंजारो, इस पॉइंट को अच्छे से याद रखना है, ठीक है, किलीमंजारो। उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया, जो पिछले दिनों में हमने पहली क्लास में देखा था कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी पर फतेह किसने किया, तो यहां पर जो आपको मैंने बताया था शिवानी पाठक, तो उनको भी अच्छे से याद रखना है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट कोसियुस्को को आपको याद रखना है, कोसियुस्को, ठीक है। इसके बाद में 7वां महाद्वीप जो हमारा मिल जाता है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी की अगर बात करेंगे तो विंसन मैसिप नाम की आपको जो है यहां पर जो है एक चोटी मिल जाएगी, जिसको जो है इनको भी फतेह कर ली है। तो यहां पर एक प्रकार से हमने यहां पर जो है 7 महाद्वीपों को देख लिया है। सॉरी, यहां पर जो है एक और महाद्वीप बच चुका है, वो कौन सा है? यूरोप की है। यूरोप की अगर सबसे ऊंची चोटी की अगर बात करेंगे तो एल्ब्रूस, तो एल्ब्रूस को आपको याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कन्याकुमारी में भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किसने किया? बात किसकी हो रही है? कन्याकुमारी के पहले ग्लास ब्रिज की बात हो रही है। तो ग्लास ब्रिज जो है ये एक प्रकार से कांच से बना हुआ ब्रिज होगा, जो इस प्रकार से दिखाई देता है, दो मतलब जो है घाटियों को जोड़ने का कार्य करता है। तो यहां पर आपको बताना है कि उद्घाटन किसने किया? क्या अमित शाह ने, क्या जनरल वीके सिंह ने, या फिर एमके स्टालिन ने, या फिर चंद्रबाबू नायडू ने? तो आपको इसका सही आंसर बताना है कौन? एमके स्टालिन, जो तमिलनाडु के वर्तमान में सीएम है। तो यहां पर जो है इन्होंने जो इसका निर्माण कार्य किया, और इसकी जो है यहां पर जो है लंबाई की अगर बात करेंगे तो 77 मीटर ये लंबा है, और इसकी जो है धनराशि कुल मिलाकर के अगर बात की जाए तो 37 करोड़ रुपए की लागत से इसका निर्माण किया गया है। अब इसको बनाने का मेन उद्देश्य यही है कि 2 स्थानों को जोड़ना है और साथ में पर्यटन को भी बढ़ावा देना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तमु लोसार पर्व किस देश में मनाया जाता है? तमु लोसार महोत्सव जो है किस देश में मनाया जाता है? अगर ऐसा क्वेश्चन बने तो यहां पर आपको बताना होगा क्या श्रीलंका है, नेपाल है, भूटान है, या फिर म्यांमार है। तो इसका सही आंसर आपको मिल जाएगा, कौन सा मिल जाएगा? श्रीलंका मिल जाएगा। और श्रीलंका जो है भारत से लगा हुआ एक देश है, जो भारत के जो यहां पर जो आपको जो तमिलनाडु मिल जाएगा। तमिलनाडु में इस तमु लोसार पर्व को पोंगल के नाम से जाना जाता है, और ये जो पोंगल जो है भारत में जनवरी माह के मध्य या फिर जो है अंतिम जो है दिनों तक जो है ये जो है पोंगल त्योहार जो है मनाया जाता है। और ये जो भारत से लगे हुए देश की अगर बात करें तो श्रीलंका में भी ये जो है तमु लोसार पर्व के नाम से इसे मनाया जाता है। तो इस पॉइंट को अच्छे से याद रखना होगा, ठीक है, श्रीलंका। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बागपत, हाथरस, कासगंज में 3 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित किए हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हाल ही में जो बजट आया है तो यहां पर आपको याद रखना होगा, ठीक है। बागपत, हाथरस और कासगंज में 3 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित किए हैं। तो वो ये जो 3 स्थान है ये कहां के हैं, ये किस राज्य के हैं? तो आपको बताना होगा क्या तेलंगाना, केरल, उत्तर प्रदेश या फिर उड़ीसा। तो ये जो स्थान जो मिल जाएंगे उत्तर प्रदेश के हैं, और उत्तर प्रदेश की राजधानी की अगर बात करेंगे तो लखनऊ आपको याद रखना है, ठीक है, लखनऊ आपको याद रखना है। यहीं पर उड़ीसा की अगर बात करेंगे तो भुवनेश्वर,
भुवनेश्वर के साथ में आपको जो है केरल की अगर बात करेंगे तो तिरुवनंतपुरम, और हैदराबाद की अगर तेलंगाना की अगर बात करेंगे तो इसकी राजधानी क्या मिल जाएगी, हैदराबाद। तो इस प्रकार से हमको ये इन पॉइंटों को भी अच्छे से याद रखना होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के कितने रामसर स्थलों को रामसर स्थल में जोड़ा गया? हमने पहली क्लास में देखा था कि भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या कितनी है, 85 है। सबसे ज्यादा रामसर स्थल जो है किस राज्य में है, तो तमिलनाडु में है। तो ये इन पॉइंटों को भी हमने जो है पहली कक्षा में देखा था, ठीक है। तो यहां पर अभी हाल ही में करंट अफेयर्स में ये पूछा जाएगा कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। इन पॉइंटों को भी आपको याद रखना है, 2 फरवरी को। अब इसी 2 फरवरी के दिन यहां पर जो है भारत के 4 नए स्थलों को जो है यहां पर जोड़ा गया है। कहां पर जोड़ा गया है, इस रामसर स्थल में जोड़ा गया है, जिससे इस रामसर स्थलों की संख्या जो कितनी हो जाएगी, भारत में कुल 89 हो जाएगी। याद रहेगा साथियों, जिसमें हमने यहां पर देखा कि सबसे ज्यादा तमिलनाडु राज्य में है। अब हमने यहां पर जो है एक और पॉइंट देखा था कि रामसर कन्वेंशन कब हुआ था, तो 1971 में हुआ था, ठीक है, 1971 में हुआ था। और ये कहां का शहर है, तो ईरान का एक शहर है, ईरान का एक शहर है। भारत इस रामसर कन्वेंशन से कब जुड़ा, तो 1 फरवरी 1982 में इससे भारत जुड़ जाता है। तो ये इसी पॉइंट को आपको जो है अच्छे से याद रखना है, और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कितने नए स्थल जोड़े गए, 4 नए स्थल जोड़े गए, जिसमें कुल मिलाकर के संख्या कितनी हो जाती है वर्तमान में, अभी टोटल कितनी हो जाएगी, 89 जो है वर्तमान में संख्या हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित सक्करकोट्टई पक्षी अभ्यारण्य, इस पॉइंट को अच्छे से याद रखना है। जो 4 मैंने आपको बताया कि ये यहां पर जो है आपको याद रखना है, ये पहला मिल जाएगा सक्करकोट्टी पक्षी अभ्यारण्य, कहां का है ये, तमिलनाडु का है। तीर्थंगल पक्षी अभ्यारण्य ये दूसरा है, तो दूसरे को भी अच्छे से याद रखना है, कहां का है, तो आपको ये जो है ये भी तमिलनाडु का है। और आपको मैंने पहले भी कहा है कि सबसे ज्यादा जो है आर्द्र भूमि जो शामिल हुए हैं, आर्द्र भूमि स्थल जो शामिल हुए हैं वो किस राज्य के हैं, तमिलनाडु के हैं। सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि आर्द्र भूमि होती क्या है, तो आर्द्र भूमि वह स्थल होती है जिसमें वर्ष भर नमी पाई जाती है। चलिए अगला देखते हैं, खेचियार पेलारी झील पश्चिम सिक्किम में, यहां पर जो है यहां पर आपको याद रखना है कि ये जो है तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है, तीसरा स्थान। अगला है चौथा वाला उधवा या उधवा झील, ये कहां की है, झारखंड की है। तो आपको इन चारों को अच्छे से याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। भारत में रामसर स्थल, प्रथम रामसर स्थल की अगर बात करेंगे तो चिल्का झील आपको मिल जाएगी, और केवलादेव, इसे कब जोड़ा गया था, 1981 में। सबसे बड़ा रामसर स्थल जो आपको मिल जाएगा, सुंदरवन का डेल्टा, ठीक है, जिसे हमने जो है हम जानते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो सुंदरवन का डेल्टा है, जो कहां पर स्थित है, पश्चिम बंगाल में आपको मिल जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, यहां पर जो है सबसे छोटा रामसर स्थल रेणुका वेटलैंड जो है कहां पर है, ये हिमाचल प्रदेश में है। चलिए अगला देखते हैं, यहां पर क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2025-26, केंद्रीय बजट जो है अभी वर्तमान में जो है निर्मला सीतारमण जी ने लगातार जो है 8वीं बार, कितनी बार, 8वीं बार जो है बजट पेश किया। तो इसमें आपको अच्छे से याद रखना होगा कि वर्तमान में कौन सा बजट में क्या ज्यादा हुआ, क्या कम हुआ, ये आपको याद रखना होगा। मखाना उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में मखाना बोर्ड की स्थापना की गई है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यहां पर आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन आपको याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि राजस्थान है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है या फिर झारखंड है। तो इसका आंसर आपको बताना है कि मखाना बोर्ड जो है ये कहां पर जो है इसे निर्माण कार्य किया गया है। तो इसका नाम आपको याद रखना है, वो राज्य कौन सा है, बिहार। बिहार की राजधानी आपको याद रखना है पटना, ठीक है। तो ये इसी प्रकार से आपको इन पॉइंटों को अच्छे से याद रखना होगा, जो करंट अफेयर्स में किसी भी प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं, सीआरपीएफ के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो कुलदीप सिंह, राकेश अस्थाना या विठल कुमार, या फिर यहां पर जो है एस देशवाल। तो यहां पर जो है ऑप्शनों में जो दिया हुआ है, तो इसमें जो है यहां पर याद रखना होगा, इसे हटा करके ज्ञानेंद्र प्रसाद जी जो है आपको याद रखना है, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को याद रखना होगा। वर्तमान में सीआरपीएफ के नए जो है यहां पर जो है महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। और ये जो सीआरपीएफ की अगर बात करेंगे तो 27 जुलाई 19
27 जुलाई 1939 को इसकी स्थापना हो जाती है। और ये सीआरपीएफ का कार्य क्या होता है, जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स के नाम से जैसे जानते हैं, तो ये एक प्रकार से जो भारत जो है संपूर्ण भारत में कानूनी व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए एक प्रकार से सहायता प्रदान करती है। वो कौन है, सीआरपीएफ। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको याद रखना है इसकी स्थापना कब हो जाती है, 27 जुलाई 1939 में। ठीक, चलो अगला देखते हैं यहां पर। तो इसी प्रकार से हमने जो है टॉप 10 करंट अफेयर्स को देख लिया जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं, साथ में जो इसके एडिशनल फैक्ट को आपको याद रखना होगा। चलिए साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।